अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज सेकेंड लेक्चर हमारा और टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, हमने उस पीरियोडिक टेबल के बेसिक फीचर्स पढ़ने हैं और उसको सीखना है। थोड़ा सा बहुत आसान सा और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है ये। तो ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। अच्छा, आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो है, जैसे कि आप हाइड्रोजन के एटम को देखें, हाइड्रोजन का एटम जो है, इसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई नहीं होता और इलेक्ट्रॉन भी एक होता है। अब ये जो एटॉमिक नंबर है, ये प्रोटॉन की तादाद होती है। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसका वो एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी तरतीब के साथ एलिमेंट तरतीब दे देने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नंबर 1 वाला जिसका एटॉमिक नंबर 1 है सबसे पहले, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। अब पीरियोडिक टेबल के फीचर्स, पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं। पिछली क्लासेस से आपको कॉन्सेप्ट है कि ग्रुप क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स 2 तरीके से अरेंज है। एक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ उनकी कितारें हैं, ऐसे जैसे एक ये एलिमेंट की कितार है जिसके अंदर ऊपर से नीचे एलिमेंट अरेंज है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इस वर्टिकल कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप। तो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। दूसरी तरफ पीरियड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट एक सीधी लाइन के अंदर लेफ्ट टू राइट अरेंज है, इस तरीके से उन एलिमेंट्स की पूरी कितार को हम कहते हैं पीरियड। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें 2 किस्म के ग्रुप्स हैं। अब हम ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एक है सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट, दूसरे होते हैं सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट। ये जो ए वाले एलिमेंट है ना, इनको हम कहते हैं दे आर नॉर्मल एलिमेंट। ये नॉर्मल एलिमेंट होते हैं। और फिर जो सब ग्रुप बी वाले एलिमेंट है, दे आर एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कौन से हैं? ये ट्रांजिशन है। ग्रुप ए वाले नॉर्मल है, या हम इनको एक और नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या बना? नुमाइंदा। ये अपने अपने पीरियड के नुमाइंदा होते हैं। और ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजेबल। ये जो यानी बी सब ग्रुप वाले एलिमेंट है, ये थोड़े लेस टिपिकल हैं, यानी थोड़े कम पाए जाते हैं। अच्छा, फिर ये जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट है, इस पूरे सब ग्रुप के अंदर टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं। यानी उन ग्रुप्स को हमने रोमन में नंबर दिए हुए हैं। ग्रुप नंबर 1, जैसे जो अगर वो ए का है तो उसके साथ 1A लगा दिया जाएगा। इसी तरह 2A, फिर 3A से लेके 8A तक हैं। ठीक है, यानी हमने ग्रुप्स को नंबर दिए हुए हैं 1 से लेके, रोमन गिनती में 1 से लेके 8 तक। इसी तरह ये जो बी वाले हैं, इनको भी पहला होगा 1B, इसी तरह 2B, 3B से लेके 8B तक इनको भी नंबर दिए जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में आप देखें, आपको एलिमेंट्स 2 तरीके से अरेंज नजर आएंगे। एक ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये क्या है? ये हैं बच्चों ग्रुप्स। ये सारे ग्रुप्स हैं। फिर एलिमेंट लेफ्ट टू राइट भी अरेंज है, यानी एक ये जो पूरी कितार है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ये पीरियड है। अब पीरियड के मैं आपको नाम दिखाता हूं। पीरियड जो है वो टोटल 7 पीरियड है इस पीरियोडिक टेबल में। ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड जो है वो यूं जा रहा है इधर से इधर। ये एटॉमिक नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 वाला हाइड्रोजन। तो पहले पीरियड में अगला जो एलिमेंट है ये एंड पे है, हीलियम। यानी ये दोनों एक सीधी लाइन में है, दरमियान में ये सारी जगह खाली है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट पहले पीरियड में है। फिर ये दूसरा है जिसमें 1, 2, और फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह तीसरे में भी 8 है। पहले मैं ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। ये ग्रुप है जी 1A, ऊपर लिखा हुआ है 1A। और ये जो ग्रुप है ना, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये है एक्चुअली
2a, यानी ये दोनों जो लाइनें हैं, ये दोनों जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप जो है ये सब ग्रुप ए का हिस्सा है, और ये 1 वाला, ये 2 वाला। फिर ये 3a है, ये 4a, यानी ये 3a की लाइन, ये 4a की लाइन, ये 5a, ये 6a, ये 7a, और ये आखिरी 8a के एलिमेंट है। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है कि पीरियोडिक टेबल का ये मिडल हिस्सा कौन सा, यानी इस हिस्से को आप इतने को मार्क कर लें। ये हिस्सा जो है ये सारा बी ब्लॉक का हिस्सा है, ये बी सब ग्रुप है, और बाकी इधर वाले भी और इधर वाले भी ए के अंदर आ जाते हैं। ये जो नीचे 2 लाइनें दी हुई हैं, ये ए का हिस्सा नहीं है, ये एक्चुअली बी में ही आते हैं। बात समझ आई? ए के अंदर यानी ये 1 है, ये 2 है, बाकी 3a से 8a ये रहा। और बी वालों के सब ग्रुप देखें, बी जो है ये 3b है, ये 4b है, ये 5b, ये 6b, और ये 7b, और 7e के बाद ये 8b में टोटल ये 3 लाइनें आ जाती हैं। ये तीनों लाइनें 8b है, ये 1b, ये 2b, यानी ये सारे के सारे बी सब ग्रुप के एलिमेंट हो गए। तो ग्रुप्स की आपको समझ आ गई। अब पीरियड के बारे में बात करते हैं। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब पहले पीरियड को देखते हैं। ये जो फर्स्ट पीरियड है ना, इस पीरियड को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। इट इज शॉर्टेस्ट। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है हीलियम। 1 एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक नंबर, 2 एलिमेंट, दोनों के दोनों गैसेस। दूसरा पीरियड जिसमें 1 2 और फिर 3 4 5 6 7 8, दूसरे में कितने हैं? 8 एलिमेंट है। और इस पीरियड को भी हम कहते हैं शॉर्ट। ऊपर वाला शॉर्टेस्ट था, ये शॉर्टेस्ट है। थर्ड पीरियड में भी टोटल 8 एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी शॉर्ट पीरियड है। गौर करें कि सेकंड और थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है वो ए वाले सब ग्रुप का हिस्सा है। ये ए वाला हो गए दोनों, और ये 6 के 6 जो दूसरी साइड पे है ये भी ए सब ग्रुप में आ जाते हैं। और प्रॉपर्टीज कितने के बाद रिपीट हो रही है? जैसे ये लिथियम जो है सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी जो है इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 3 है। 3 के बाद जो अगला एलिमेंट लिथियम जैसी प्रॉपर्टीज रखता है वो सोडियम 11 है। यानी टोटल 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हुई। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 8 यानी हो गए। उस 8वें के बाद जो अगला आया वो प्रॉपर्टीज पहले से मैच उसकी हो रही हैं। यानी कि सेकंड और थर्ड पीरियड में जो प्रॉपर्टीज का रिपीट होना है वो 8 एलिमेंट के बाद रिपीट हो रही है। फिर अगर हम चौथे पीरियड की बात करें तो चौथे पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है? 8 तो ये हो गए जिनका ताल्लुक ए सब ग्रुप से है, 2 इधर से 6 इधर से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 ए वाले हो गए, और बी वाले कितने हैं बच्चों? ये दरमियान में गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी वाले टोटल 10 हैं। अब टोटल चौथे पीरियड में कितने हो गए? 8 और 10 एलिमेंट, यानी 18 एलिमेंट हैं चौथे पीरियड में। और इसी तरह पांचवें में भी 18 हैं। तो इन दोनों पीरियड को, चौथे और पांचवें को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। और इन पीरियड के अंदर टोटल 8 ए सब ग्रुप के एलिमेंट है, 2 इधर से 6 उधर से, और बाकी 10 जो है वो ये दरमियान से यानी बी सब ग्रुप के एलिमेंट है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट आप उनको कह ले कि 10 ट्रांजिशन एलिमेंट है, और बाकी 8 जो है वो नॉर्मल एलिमेंट है। जबकि ये जो पहला, दूसरा और तीसरा पीरियड था इनमें सब के सब एलिमेंट नॉर्मल थे, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं था। अब फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं वो हो रही हैं आफ्टर एवरी 18 एलिमेंट। यानी कि ये जो पोटाशियम 19 है इसके 18 एलिमेंट छोड़ दें, 18 के बाद जो 19वां आएगा वो आएगा Rb37 वाला, रबीडियम 37, उसके साथ पोटासियम की प्रॉपर्टीज मैच करेगी। और फिर अगले की प्रॉपर्टी रबीडियम, यानी रबीडियम के बाद सीजियम है 55, फिर यानी 18 छोड़ के सीजियम के साथ मैच करेगी। तो 18 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। फिर ये छठा पीरियड, छठे पीरियड को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। ये पीरियोडिक टेबल का इस वक्त सबसे लंबा पीरियड है।
तो ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पीरियड। इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, इसमें 32 एलिमेंट, बहुत ज्यादा 32 एलिमेंट टोटल किस पीरियड में है, छठे में। और देखिए कौन से, 55, 56, 57 का ये एटॉमिक नंबर हो गया लैंथेनियम का। ठीक है, लैंथेनियम के बाद 57 के बाद अगला एलिमेंट जो देखे वो है 72 HF, जिसको हाफनियम कहते हैं। अब दरमियान के एलिमेंट किधर गए, 57 के बाद तो 58 आना चाहिए था। हमने तरतीब के साथ ये पीरियोडिक टेबल बनाया है, तो हुआ ये कि ये पीरियड जो है ये बहुत लंबा है, इसमें टोटल 32 एलिमेंट है, लेकिन ये सिर्फ 18 की लाइन है यहाँ तक। बाकी के जो एलिमेंट यहाँ से कुछ निकाल दिए हैं, 57 यानी लैंथेनियम के बाद कुछ एलिमेंट वो बाद वाले निकाल के ये दे दिए हुए हैं नीचे, और इस सीरीज को कहते हैं लैंथेनाइड, यानी ये वाली लाइन। इन एलिमेंट्स को हम, ये जो दो नीचे लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन। ये कौन से हैं, दे आर एक्चुअली इनर ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन मेटल के अंदर ही आते हैं, लेकिन उनके क्योंकि दरमियान में है तो इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसलिए 6 पीरियड के अंदर टोटल 32 एलिमेंट है, जिसमें से सिर्फ 2 ये और 6 इधर से, यानी 8 जो एलिमेंट है वो सब ग्रुप ए से ताल्लुक रखते हैं, और बाकी जो हैं 10 एलिमेंट, 10 जो है वो ट्रांजिशन है, टी में लिख देता हूं, वो 10 वाले हैं, और बाकी के जो बचे वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो कि ये नीचे है, और ये टोटल कितने हैं, 14 हैं। अब कितने हो गए टोटल, 14 और 10 24, 24 और 8 32 एलिमेंट हो गए लॉन्गेस्ट पीरियड। फिर आखिरी पीरियड जिसको 7th पीरियड कहते हैं, ये भी लंबा है काफ़ी, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। इसके अंदर इस वक्त यहाँ पे जो एलिमेंट अरेंज है ये कम है, काफ़ी कम है। इसके अंदर सिर्फ जो नॉर्मल एलिमेंट है, यानी ए वाले जो एलिमेंट है वो सिर्फ 2 है, ये वाले, एक है फ्रेंशियम, एक है रेडियम, 87 और 88। फिर 89 है एक्टिनियम, एक्टिनियम 89 के बाद 104 वाला एलिमेंट आ जाता है, यानी दरमियान में कुछ एलिमेंट स्किप हुए हैं। जो स्किप हुए हैं एक्टिनियम के बाद वो ये नीचे हैं, उनको हम कहते हैं एक्टानाइड सीरीज। ये देखें 90, 91, 91 के बाद ये 103 तक जा रहे हैं, 103 के बाद बाकी के एलिमेंट फिर से यहाँ दे दिए गए हैं, 104, 105, 100 वगैरह सारे, यानी टोटल 112 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में है। अब समझने की बात ये है कि ये दोनों नीचे क्यों दिए गए हैं, यानी ये 2 सीरीज, एक लैंथेनाइड एक एक्टानाइड। इसकी वजह ये है कि पीरियोडिक टेबल को अगर आप ऐसे ही बना देते, यानी 6 और 7 पीरियड को लंबा कर देते, तो बहुत बुरा लगना था पीरियोडिक टेबल में, इसने एक पेज से बाहर चले जाना था, और पीरियोडिक टेबल की जो खूबसूरती है वो भी ख़त्म हो जानी थी, और पीरियोडिक टेबल बुरा सा लगना था। इस वजह से ये दोनों एलिमेंट की सीरीज लैंथेनाइड और एक्टानाइड नीचे दिए हुए हैं। लैंथेनाइड को लैंथेनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैंथेनियम के बाद शुरू होते हैं, और ये जो एक्टानाइड है ये एक्टिनियम 89 के बाद शुरू हो रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा तारुफ ग्रुप्स का और पीरियड्स का। यानी पीरियोडिक टेबल की शेप कुछ ऐसी है, इसमें ये 1A ग्रुप है, ये 2A है, ठीक है, और ये दोनों A वाले सब ग्रुप का हिस्सा है, इसमें नॉर्मल एलिमेंट्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे 3A है, और आखिर पे 3A, 4A, 5A, और आखिर पे ये 8A है। ये दोनों जो एलिमेंट, यानी ये जो सारे ग्रुप है ये भी A वाले सब ग्रुप, ये नॉर्मल एलिमेंट है। ये दरमियान के जो एलिमेंट है जो सारे B सब ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो नीचे 2 सीरीज है लैंथेनाइड, ये ऊपर वाली ये एक्टानाइड, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ट्रांजिशन के ये मिडल में आ रहे हैं, लेकिन इनको नीचे दे दिया गया है। इसके बाद है सम फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में कुछ फैमिलीज भी हैं, कुछ ग्रुप्स को भी नेम दिए हुए हैं स्पेसिफिक, और कुछ पीरियड्स को भी स्पेसिफिक नेम दिए हुए हैं। जैसे एक पीरियड जो है लैंथेनाइड का, अभी मैंने आपको इसका बता दिया है, मजीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। एक्टानाइड की भी एक फैमिली है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि मिडल के अंदर आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, उनकी एक फैमिली है। इसी तरह कुछ जो ग्रुप्स हैं उनको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जैसे ग्रुप 1A जो कि पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल शुरू में आ रहा है, पहला ग्रुप, उन मेटल्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स।
अच्छा, ग्रुप 1A के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन एक गैस है, इसके अलावा बाकी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो इन सब एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। इसलिए अल्कली मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये अल्कली बनाते हैं। जैसे सोडियम को जब पानी के अंदर हल कर दिया जाए तो ये पानी में हल होकर बना देता है NaOH। ये जो NaOH है दिस इज अल्कली। एक्चुअली बेस को ही अल्कली कहते हैं हम। ऐसा बेस जो पानी में हल हो जाए वो बेस अल्कली भी कहलाता है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब के सब अल्कली बनाता है। जैसे ये सोडियम का अल्कली है, पोटाशियम का KOH होगा, इसी तरह RbOH बन जाएगा, LiOH बन जाएगा, ये सब बनाएंगे। अब जो ग्रुप 2A है उसका भी एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी ग्रुप 2A के एलिमेंट भी अल्कली बनाते हैं। 2A में कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह और कैल्शियम वगैरह, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये एलिमेंट आ जाते हैं। अब ये एलिमेंट भी क्या बनाते हैं? अल्कली ये भी बनाते हैं, लेकिन ये अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों एलिमेंट हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं और ये अल्कली भी बनाते हैं। अल्कली कैसे बनाते हैं? जैसे कैल्शियम जब पानी में हल होगा तो ये बना देगा CaOH होल ट्वाइस, ये कैल्शियम का अल्कली बन गया। समझ आई बात? यानी कि ये भी अल्कलीज बनाते हैं लेकिन अर्थ के अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए हम इस फैमिली को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये देख भी लें पीरियोडिक टेबल में, ये 1A ग्रुप है, ये अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। ठीक है। फिर ग्रुप 7A जो है ये हैलोजन फैमिली कहलाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आ जाते हैं। इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, ये सॉल्ट बनाते हैं। ये जो हैलोजन है जैसे कि NaCl, यहाँ पे Cl ने क्या बनाया? सॉल्ट बनाया। जो ग्रुप 8A है इसको हम नोबल गैस फैमिली कहते हैं, जिसमें ये नोबल गैसेज आ जाती है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनून और रेडून। ये क्या है? नोबल गैस फैमिली है। ग्रुप 8A या 0 ग्रुप भी कहते हैं, या एक नई स्कीम के मुताबिक इसको 18 ग्रुप भी कहा जाता है। ये पीरियोडिक टेबल के आखिर पे 7A भी देख लें और ये लास्ट वाला 8A यानी नोबल गैसेज का ग्रुप भी। अगला है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स कैसे बनाए जाते हैं? Blocks are made on the basis of valence electrons in specific orbital। एटम के सबसे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस ऑर्बिटल में होंगे एटम उस ब्लॉक से ताल्लुक रखेगा। आपको पता है कि 4 ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D, F। किसी भी एटम की कन्फिग्रेशन लिखें, जैसे हम कार्बन की लिखते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 होंगे, 2s में भी 2 होंगे, 2p में कितने होंगे? 2, 6 पूरे हो गए। तो कार्बन किस ब्लॉक से ताल्लुक रखेगा? p ब्लॉक से। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा वो एटम उसी ब्लॉक का हिस्सा होगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स देखें, 4 ब्लॉक है, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल का स्केच कुछ ऐसा है। यहाँ पे है ग्रुप 1A, यहाँ पे है ग्रुप 2A, फिर ये सारे B वाले एलिमेंट है, सब ग्रुप B वाले, यानी यहाँ पे 3B 4B। ठीक है, ये दरमियान में सभी ट्रांजिशन एलिमेंट B वाले हैं। और यहाँ पे फिर है 3A और एंड पे है 8A। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों S ऑर्बिटल में, तो ये बनता है S ब्लॉक, यानी 1A 2A इतना S ब्लॉक। अब ये एंड के ऊपर अगर आप आ जाए 3A से लेके नोबल गैसेज तक यानी 8A तक, ये होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में होते हैं। लेकिन एक एलिमेंट के सिवा वो एलिमेंट है हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कन्फिग्रेशन यूँ बनती है कि 1s के अंदर दोनों, यानी हीलियम जो है इसका ताल्लुक S ब्लॉक से ही है। और ये जो दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए ये D ब्लॉक का हिस्सा है।
फिर ये जो नीचे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में होते हैं, तो ये s ब्लॉक बनाते हैं। तो ये 4 ब्लॉक भी याद रखें, मैंने स्केच बना दिया है, इजी है। लास्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड। अच्छा, मेटल कहते हैं धात को, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, जिनमें से बिजली गुजर जाए। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स किधर हैं? मेटल्स पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं वो मेटल्स हैं, एक एलिमेंट के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम की तमाम लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल की इस साइड पे, यानी ये जो पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया ये सारा ब्लॉक मेटल्स है। फिर मिडल में यानी डी ब्लॉक भी सारे का सारा मेटल्स है। तो लेफ्ट साइड पे, मिडल में एंड बॉटम पे कौन से? ये एफ ब्लॉक, ये सारे मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स किधर है, यानी जो गैर धातें हैं वो किधर है? वो है अपर राइट कॉर्नर पे। राइट कॉर्नर यानी कि ये वाला जो पी ब्लॉक है, इसके यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक्चुअली नॉन मेटल्स है। मैं दिखाता हूँ, ये रहा जी पीरियोडिक टेबल और उसकी टॉप राइट साइड, ये राइट साइड का ऊपर वाला हिस्सा है। अब इस राइट साइड के ऊपर वाले हिस्से में ये जो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं थोड़े से डार्क से, ये तमाम नॉन मेटल्स हैं, यानी ये सारी नोबल गैसें नॉन मेटल्स हैं। फिर ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप्ड लाइन बनाई है, ये स्टेप्स जो है ये लाइन जो है, इस लाइन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है ये वाले, यानी कि इधर वाले, ये सारे बच्चों नॉन मेटल है एक्चुअली, इनमें से बिजली नहीं गुजरती। और इसके फिर जो इधर वाले एलिमेंट है वो सारे मेटल्स हैं। अब दरमियान में कुछ एलिमेंट रह जाते हैं, वो एलिमेंट जो है वो कौन से हैं? वो यहाँ पे मैं एक और लाइन बनाता हूँ, ये एलिमेंट जो है ये जो दरमियान में ये एलिमेंट सारे हैं ये एक्चुअली मेटलाइड है। यानी ये जो स्टेप्ड लाइन है इसको बिल्कुल नीचे ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A के जो लोअर मेंबर्स हैं वो क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में है। यानी ये सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, ये आर्सेनिक हो गया, फिर Sb, फिर ये वाला टेलोरियम, पोलोनियम और एस्टाटीन, ये सभी क्या है? मेटलाइड, या इनको सेमी मेटल्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान में है। यानी ये दो, फिर इसके नीचे वाले दो, फिर इसके नीचे वाले दो, और जो हमारी हैलोजन फैमिली है उसका आखिरी, ये सेमी मेटल्स हैं। यानी मेटलाइड की जगह भी आप लिख देनी है कि मेटलाइड जो है वो ग्रुप 4A से लेके ग्रुप 7A के जो लोअर एलिमेंट्स हैं वो मेटलाइड्स हैं। आखिर पे एक दो बातें मैं अपने पास से आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो पीरियोडिक टेबल का ना ग्रुप है ये बहुत अहम है। अगर आपको ग्रुप पता होगा ना किसी एलिमेंट का, आपको ये पता होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यानी ये जो 1A के एलिमेंट है इन सब के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इससे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होगी कि मतलब बॉन्ड कितने बनाएंगे, ये सब के सब अब एक बॉन्ड बनाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? डेफिनेटली 2 बॉन्ड बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यानी ये सब के सब जो है इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्योंकि देखिए इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 है। अब जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उस बेचारे को 7 लेने पड़ेंगे ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाते हैं। और ऐसा एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वो अच्छी मेटल होता है। अब मेटालिक कैरेक्टर इधर से उधर की तरफ जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब ये आखिरी देखें 7A ग्रुप के एलिमेंट, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 3A के 3 होंगे, 4 होंगे। यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है बॉन्डिंग के बारे में। अब इनके वैलेंस शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो ये क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी बॉन्ड ये भी बेसिकली एक ही बनाएंगे लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लेके बनाएंगे। यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं, इनका ट्रेंड इलेक्ट्रॉन लेना है। और ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो नॉन मेटल होती है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इधर से उधर की तरफ डिक्रीज हो रहा है।
मेटेलिक करेक्टर पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए ये सारे जो टॉप राइट कॉर्नर पे हैं ये नॉन मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, और पीरियड का जो याद रखना है, एक्चुअली पीरियड के याद रखने से आपको ये याद रह जाएगा कि किसी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के शेल कितने हैं। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर एलिमेंट है, इसके पास एक ही शेल होगा इलेक्ट्रॉन का। लिथियम सेकंड ग्रुप पीरियड में आ गया, इसके पास 2 शेल होंगे। ये थर्ड पीरियड में आ गया सोडियम, इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल तीसरे शेल में, यानी तीसरे शेल तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।